हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। हाँ जी, चलिए जो टेक्स्ट बुक में रेफर कर रहा हूँ इस पे पेज नंबर 256 इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है निकिता ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन दिया है महेश लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड। बेटा इधर देख, इधर दिखेगा। Mahesh Limited was incorporated on 1st March 2017 to acquire timber merchant business as from 1st Jan 2017. Mahesh Limited was incorporated on 1st March. Incorporation का डेट क्या दिया है? 1st March। बराबर है, मतलब ये कंपनी बना इनकॉर्पोरेशन हुआ है और इसने किसका बिजनेस टेक ओवर किया है? टिम्बर मर्चेंट का। मतलब टिम्बर मर्चेंट अपना बिजनेस बेच रहा है, किसको? महेश को। तो महेश परचेजिंग कंपनी है और टिम्बर सेलिंग कंपनी है। तो सेलिंग कंपनी वेंडर कंपनी बोल सकते हैं आप इसे। तो भाई मैं मेरा कंपनी बेच रहा हूं तो महेश से क्या मांगूंगा? पीसी। अरे पैसा कब दे रहा है? देता हूं। जब तक पैसा नहीं देगा तब तक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बराबर है, मतलब क्वेश्चन में इंटरेस्ट टू द वेंडर है क्या? देखते, इंटरेस्ट ऑन पीसी, इसी को इंटरेस्ट ऑन वेंडर कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन पीसी कितना है? 9000। भाई हमने 9000 चार्ज किया, क्यों? क्योंकि इस बंदे ने पीसी नहीं पे किया रहेगा टाइम पे। बिजनेस जैन से ले लिया, भाई जैन को दे दे, बट इसने पेमेंट नहीं किया इसलिए इंटरेस्ट आया यहाँ पे। तो देखेंगे जब पीसी भरेगा तब इंटरेस्ट को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और जिस महीने में देगा उस महीने से प्री में कितना, पोस्ट में कितना, उस रेशियो में डिवाइड करना। समझ में आया यहाँ तक? चलिए ठीक है। बिजनेस कभी से टेक ओवर किया है? 1st जैन से। तो मैं वर्किंग बना लेता हूँ यहीं पे, वर्किंग नोट। पहला टाइम रेशियो निकालेंगे तो चालू होगा मंथ जैन में, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैन में चालू होगा तो दिसंबर में खत्म होगा। यानी इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या है? इनकॉर्पोरेशन का डेट है 1st मार्च। दिस इज माय इनकॉर्पोरेशन का डेट। तो इसका मतलब मेरा टाइम रेशियो बन जाएगा 2 months इन प्री इनकॉर्पोरेशन, 9 months, 9 किधर? 10 आएगा ना? हाँ होता है भाई, इंसान है उसी से गलती होता है। 10 months किधर आएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। कैंसिलेशन कर सकता हूं मैं इसे, 1 जा 5 जा। तो व्हाट इज माय टाइम रेशियो? माय वेरी गुड, टाइम रेशियो 1:5। इसमें कुछ भी डाउट किसी को भी? ये आपका पहला वर्किंग बन गया। टाइम रेशियो नेसेसरी है, हर सम में करना ही करना है अपने को आर्यन। ठीक है आर्यन, आगे देखता हूं आगे क्या दिया है। द पीसी वॉज एग्रीड ₹6 लाख। मतलब बिजनेस कितने में बेचा है? 6 लाख रुपए में। टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब भाई 6 लाख रुपया पीसी है जिसमें 3 लाख का मैं तेरे को क्या दे रहा हूं? शेयर्स। एंड 3000 6% डिवेंचर है 100 का, तो 3 लाख का डिवेंचर्स दे रहा हूं। अरे बात समझ में आया? तो 3 लाख का डिवेंचर्स देने वाला है वो पीसी में। डिवेंचर एक तरह का क्या होता है? लोन होता है जो कंपनी इशू करती है। अपने को उससे अभी तक तो कोई लेन देन नहीं है, अपने को 6 लाख से मतलब है। मैं उस कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर भी हूं, उस कंपनी का डिवेंचर होल्डर भी हूं। बात समझे? वो कंपनी मुझे 3 लाख का शेयर्स देगी और 3 लाख की डिवेंचर्स का पैसा देगी। ठीक है, पैसा नहीं देगी तो मैं 6% उसके ऊपर क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट। समझ में आया? क्लियर हुआ? 3 लाख के ऊपर 6% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा साल भर का, अगर उसने पैसा पीसी का नहीं दिया तो। ठीक है, ओके फाइन। चलो बाद में देखते हैं उसके बारे में। द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 इज प्रेजेंटेड। अपने को बना के दिया हुआ है। अपना पहला काम है इनकम और एक्सपेंस को पहचानना और पोस्टिंग करना, बाद में इसके बारे में पढ़ता हूं मैं। इनकम में सेल्स, मटेरियल, कॉस्ट कुछ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? जीपी। अपने को जीपी चाहिए तो जीपी मिल जाएगा। यहां तक जो है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का कैलकुलेशन आप लेते नहीं हो, प्रॉफिट एंड लॉस से चालू करते हो। तो जीपी आ गया। और इनकम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, शेयर ट्रांसफर, ये सब आपका इनकम है। तो जब मैं फॉर्मेट प्रिपेयर करूंगा तो इनकम के अंदर ये सारी चीजें लिखूंगा। इनकम में सबसे पहला मैं क्या लिखने वाला? ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट
टोटल कॉलम में 7,26,000। फिर उसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है जी, 6,000। नेक्स्ट उसके बाद शेयर ट्रांसफर फीस कितना है, 1,000। ठीक है, ये सब अपना इनकम हो गया। 10,000 है, कोई नहीं, 10,000 कर देंगे। आप टेक्स्ट बुक में चेक कर लो बेटा, टेक्स्ट बुक में 1000। अगर आपको उधर प्रिंट में 10,000 अगर पीडीएफ में आ गया तो करेक्शन ना, टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक के अंदर कितना दिया है उतना लिख देता हूँ। कितना 10,000 है टेक्स्ट बुक के अंदर, 1,000 ही था। चलिए ठीक है, तो फिर 1,000 बस परफेक्ट, यहां तक डन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस चालू हो जाएंगे, एक एक करके एक्सपेंसेस बोलते जाना। सबसे पहला क्या है, सैलरी टू स्टाफ कितना, 3,40,000। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस कितना है, 24,000। फिर रेंट 21,000। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस 66,000। फिर कैरेज आउटवर्ड कितना है, 11,000। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 13,500। फिर डायरेक्टर फीस कितना है, 24,000। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है, 28,700। फिर इंटरेस्ट ऑन पीसी कितना है, 9,000। फिर लॉस ऑन सेल कितना है, 3,000। फिर ऑडिट फीस कितना है, 30,000। फिर डन। इतना तो सब में सभी कर सकते हो, ये कुछ नया टास्क तो नहीं, कोई भी सम। अभी आपने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 7-8 सम कर लिए हमने, 2-2 सम के हिसाब से 3 लेक्चर, तो 6 सम, ये 7वां सम चल रहा है। तो हर समय इतना तो मैंने किया ही है, तो आपको प्रिंसिपल इतना तो समझ में आता है। खाली अपने को क्या करना है, बेसिस को प्रॉपरली समझना है कि कौन से रेशियो में एक्सपेंसेस को डिवाइड करना, टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर वो पीसी का जो है वो उसके बारे में स्टडी कर लेंगे, इतना तो क्लियर है जानवी। अब आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट में सबसे पहला दिया है, सेल्स आर ऑफ वन कमोडिटी एट अ फिक्स प्राइस एंड एवरेज ऑफ मंथली सेल्स। ध्यान से सुनना क्या है, sales are of one commodity at a fixed price and the average of monthly sales for the first 2 month, first 2 month का sales जो था was 1/2, मतलब आधा था। क्या, पहले 2 मंथ का सेल्स आधा था, किसका, मंथली सेल्स फॉर द रिमाइंडर मंथ। मतलब रिमाइंडर मंथ में जो भी तुमने सेल्स किया है उसका आधा इधर है, इसका आधा उधर नहीं था। ये सेंटेंस फ्रेमिंग है, ध्यान से वापस। सेल्स आर ऑफ वन कमोडिटी एंड फिक्स प्राइस एंड एवरेज मंथली सेल्स फॉर फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 मंथ का जो सेल्स है वॉज 1/2। 1/2 मतलब अगर उधर 1 है तो इधर कितना है, हाफ है। अगर उधर 10 है तो इधर कितना है, 5 है। उधर अगर 100 है तो यहाँ पे कितना है, 50 है। वहां पे x है तो यहाँ पे आधी x है। समझ में आया क्या? तो अपने को x नहीं चाहिए, यहां पे हम लोग लेंगे। आप 1 लेना चाहते हो तो 1 ले लो, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, मैं 1 ले लेता हूं। 1 into 10, इधर 10, बट 1 का आधा 0.1 का आधा 5, 0.5 0.5। अरे समझा, इधर 1 है तो 1 का आधा ना, 1 का आधा मतलब 1/2, तो 0.5 0.5, तो 0.5 0.5 कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 10। तो आपका सेल्स रेशियो क्या बन जाएगा, समझ में आया क्या? सेंटेंस फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है, इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है एंड देन अपने से मिस्टेक हो जाएगा। टॉपिक इजी है,
बट ये देखो अभी अभी अपन ने कैसा फर्स्ट में जब रीड किया तो क्या लिया, इसका आधा उधर किया, बट सेंटेंस में ऐसा नहीं था। फर्स्ट 2 मंथ वाज हाफ द एवरेज मंथली सेल ऑफ द रिमाइंडर मंथ, मतलब रिमाइंडर मंथ में जो भी तुम्हारा सेल्स था उसका आधा पहले 2 मंथ्स के अंदर है। क्लियर हुआ, पक्का समझा 100%। तो सेल्स रेशियो इज डन। आगे बढ़ते नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते क्या दिया है। देयर वाज सॉरी द शेयर्स इन द डिबेंचर्स वेर इशूड टू द वेंडर ऑन 1 अप्रैल, पहले अप्रैल को हमने शेयर इशू किया, मतलब पीसी पे किया है, तो पीसी यहां पे पे हुआ है अप्रैल में, बट मेरा इनकॉर्पोरेशन डेट तो इधर है, मतलब मार्च 1 महीना इधर आएगा और इधर जैन और फेब आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल में तो पीसी भर रहे अपन, तो अपना जो इंटरेस्ट ऑन पीसी है वो इस रेशियो में बटेगा, 2 महीना और 1 महीना, मतलब 3 मंथ्स। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। किसके लिए, पीसी के लिए, इंटरेस्ट ऑन पीसी के लिए। समझ में आया? तो 9000 को 2:1 में डिवाइड कर दो, 9000 को 2 मतलब डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 3000 आएगा, 3000 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6000, 2:1, यहाँ पे आएगा 6000 और यहाँ पे आएगा 3000। बराबर है? इसके बारे में तो दिल पे लिया नहीं अपन ने, समझा ना ये? पक्का? चलिए अब बढ़ेंगे आगे। इधर और एक बात इंपॉर्टेंट है, इसने अप्रैल में पीसी का पैसा दिया है, ये तो आपको समझ में आया। पीसी में क्या क्या दिया था, शेयर्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर एक तरह का लोन है, मैंने बोला भाई देख तू मुझे पैसा नहीं दे रहा है तो मैं तेरे को 3 लाख का लोन देके रख रहा हूं तेरी कंपनी में डिबेंचर का, बट ब्याज तो मैं चार्ज करते रहूंगा। तो आप 3 लाख का 6% जरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर पे आएगा 18,000। 3 लाख का 6% कैलकुलेट करो, साल भर का आएगा 18,000। 18,000 आ रहा है? हाँ जी। बट हम पीसी कभी दे दिया 1 अप्रैल को, तो अप्रैल से लेके दिसंबर कितने मंथ्स आते हैं, 9 मंथ्स। 18,000 साल भर का है तो 9 मंथ्स के लिए कितना, इंटू 9 डिवाइड बाय 12 करो, आपको डिबेंचर इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखो डिबेंचर इंटरेस्ट ये दिया है, अगर ये नहीं दिया रहता और कोई पीसी में डिबेंचर लोन आता है तो हमको एक एक्सपेंसेस ऐड करना पड़ता है, डिबेंचर इंटरेस्ट या लोन इंटरेस्ट। वो वापस 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 कोई नहीं वापस सुनो। मैंने कहा है सामने वाले ने मुझे पीसी दिया, उसने बोला अभी 3 लाख के शेयर दे लो, बाकी 3 लाख का लोन रखो, मेरे कंपनी का लोन है। डिबेंचर दे दिया उसने 3 लाख का, मतलब कितना इंटरेस्ट, बोलता है 6%। ये इंटरेस्ट अलग है, ये पीसी का इंटरेस्ट है, और अभी जो है मैं डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरे को डिबेंचर दिया ना भाई ने, तो 3 लाख कैसे है, 3000 इंटू 100 करोगे तो 3 लाख आएगा। 3 लाख का 6% कैलकुलेट 18,000 आएगा, साल भर का है। लेकिन भाई साहब ने पीसी तो इधर भर दिया है, मतलब भाई इसका काम खत्म। अब मैं उस कंपनी का कौन बन गया, डिबेंचर होल्डर बन गया। बोलेगा भाई इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं, कितना परसेंट, 6%। तो 3 लाख का 6% कैलकुलेट किया, आया 18,000। ये तो साल भर का है, लेकिन ये साल भर तो चला ही नहीं ना, इसमें अप्रैल से चलेगा, क्योंकि पीसी तो अप्रैल से चालू होने वाला है, पीसी तो भर दिया ना उसने। तो इधर कितना मंथ्स आता है, 9 मंथ्स। तो 18,000 साल भर का है, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा, 18,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करो, डिबेंचर इंटरेस्ट आपको दिखेगा 13। और ये किधर आ रहा है, पोस्ट में। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था डिबेंचर किधर आता है, पोस्ट में, और वो इतनी पीरियड के लिए तो भी पोस्ट में ही आएगा। समझा? इसके पहले ऐसा कभी स्पेसिफिकेशन नहीं था, इसमें था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो चीज। इसलिए डिबेंचर इंटरेस्ट कहां जाता है, पोस्ट में, प्री में नहीं। क्लियर? तो आप इसको भी पोस्ट कर देते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट को स्पेसिफाई कर देता हूं, डिबेंचर इंटरेस्ट स्पेसिफाई, इधर नहीं इधर आ जाएगा, कितना, 13,500। अंडरस्टूड? क्यों जाता है पोस्ट के अंदर? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद भाई ये एडजस्टमेंट तो हो गया। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम वाज पेड ऑन पीसी फ्रॉम 1 Jan 2017 ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है भाई, उसने बोला हमने 6% डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया। आपका पीसी कितने का था, 6 लाख का। 6 लाख के बाद 6% कैलकुलेट करो, 36,000। इस साल भर का है, पीसी में कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया अपने, 3 मंथ्स का ही। तो 36,000 का 3 मंथ्स कैलकुलेट करो, 9,000 आएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन पीसी 9,000। नहीं बोलता तो भी हमने कैलकुलेट तो कर लिया है। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये एडजस्टमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए है, या तुम कंफ्यूज हो जाओ इसका क्या करेंगे, तो ऑलरेडी ये सब किया हुआ है, इसके लिए मैंने अमाउंट कैलकुलेशन आपको सिखा दिया।
समझा ना? ये 9,000 कैसे आया, ये 13,500 कैसे आया, समझा? 13,500 डिबेंचर्स पे कैलकुलेट किया, डिबेंचर्स ये, और ये 9,000 किस पे कैलकुलेट किया? 6 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 6%। और कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स क्यों समझा? बिकॉज पीसी उसने अप्रैल में पे कर दिया था, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का, 6 लाख का 6% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, 9,000 आएगा। डन एडजस्टमेंट? पक्का? वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है चेक करते हैं। फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन फेब 2017। फेब मतलब प्री में ना, फर्नीचर प्री में बेचा तो उसका फायदा नुकसान भी प्री में आएगा। अपने को शायद उसके ऊपर लॉस हुआ है ना लॉस, तो वो लॉस किधर जाएगा? प्री में। पोस्ट में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि फर्नीचर बेच दिया तो भाई प्रॉफिट या लॉस आने वाला है, तो भाई लॉस हुआ है। लॉस ऑन फर्नीचर स्पेसिफिक है 3,000 रुपए प्री के अंदर। एनी डाउट? केविन समझ में आया? केविन बढ़ते आगे, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया जरा चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2017। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है मुझे, और बोला ये इन्वेस्टमेंट कभी किया है? अप्रैल में, मतलब पोस्ट। तो इसका जो भी कमाई है वो पोस्ट में आएगा, प्री में आएगा क्या? नहीं। मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां चले जाएगा? स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पे दिख रहा है, पोस्ट में लिख देंगे कितना? 6,000 रुपए। अंडरस्टूड? निकिता आगे क्या दिया है? आगे भाई आगे पढ़ लेते। द नंबर ऑफ स्टाफ इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज 10 एंड इट वाज इंक्रीज टू 15। 215 मतलब और 5 मेंबर बढ़ाया। पहले 10 था, अब 15 हो गए। मालूम इसके पहले के लेक्चर में 3 और 9 बाय, और बाय मतलब उतने से बढ़ाया, टू मतलब उतना किया, ये सेंटेंस के अंदर फ्रेमिंग। तो पहले 10 थे, अब 15 हो गए, मतलब 5 बढ़ गए। इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अज्यूमिंग द रेट ऑफ पेमेंट इज सेम इन ऑल द केसेस, मतलब जो भी अपन स्टाफ को सैलरी देंगे वो कौन से रेशियो में देंगे? 10:15 के रेशियो में देंगे। समझ में? आप छोटा कर सकते हो इसे, जैसे पिछले लेक्चर मैंने बताया था 3:9 था, पॉइंट में आंसर आ रहा था तो मैंने इसको कम किया था, 1/3 कर दिया था, ऐसा कुछ किया था। ठीक है, तो इधर भी देखेंगे, अगर अपने को लग रहा है पॉइंट में आ रहा है तो अपन छोटा करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आदित्य ध्यान दे दे बेटा, अभी मैं ये एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं कर रहा हूं सैलरी का, क्योंकि हो सकता है अगर कोई एडजस्टमेंट और होगा तो, नहीं होगा तो अपन सॉल्व कर देंगे आगे। रेंट अप टू 31 अक्टूबर 2000 सॉरी रेंट अप टू 31 अक्टूबर वाज 18,000 पर ईयर। पर ईयर रेंट कितना था? 18,000 रुपए, विच इट वाज इंक्रीज टू 36,000 पर ईयर। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। पहले मेरा रेंट कितना था? 18,000 पूरे साल का, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, पर मंथ मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 1,500 रुपया। ये रेंट कब तक चलेगा? अक्टूबर तक चलेगा, जैन से अक्टूबर तक चलेगा। और फिर उसके बाद रेंट बढ़ गया, कितना हो गया? 36,000 पर ईयर, डिवाइड बाय 12 कर दो, 3,000। अब ये कब से चालू होएगा? क्योंकि ये कब तक था भाई? 31 अक्टूबर तक था, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने 3,000 रहेगा। समझा रेंट? तो यहाँ पे आ जाता हूं रेंट। अभी पहले रेंट कितना था? 1,500 इंटू 2 मंथ्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और इधर 1,500 इंटू अक्टूबर तक रहेगा ना 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना, प्लस 3,000 इंटू 2 मंथ्स। समझा कैसे किया निकिता? क्यों किया समझा? पहले रेंट कितना था अंकित? अपने को 18,000 था, साल भर का था, तो डिवाइड बाय 12 कर दिया, एक महीने का निकाला, और ये जैन से लेके अक्टूबर तक था। सर आपको कैसे मालूम? बोला है उसने रेंट अप टू 31 अक्टूबर। सर मेरे को मालूम नहीं पड़ता, बोलते हो लोग। ठीक है, आगे उसे 36,000 हो गया, कब से? उसके बाद के साल से, मतलब अक्टूबर के बाद से रेंट कितना हो गया? 36 हो गया। उसको डिवाइड बाय 12 किया, साल भर का, तो एक महीने का कितना? 3,000 रुपए। तो नवंबर दिसंबर 2 महीने का 3,000 भरूंगा। पहले 1,500 भरा था 8 महीने के लिए, और इधर 2 महीना, तो यहाँ पे रेंट कितना आ जाएगा? 3,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 12,000 प्लस 6,000, टोटल हो गया 18,000। 18 प्लस 3 21,000 रेंट होना चाहिए। कितना दिया भाई रेंट? 21,000 ही दिया ना। बाइफर्केशन समझ में आ गया? चलिए, तो रेंट में आ जाते, वर्किंग नोट नंबर 3 डाल देता हूं इसको मैं। वर्किंग नोट 3,
यहाँ पे अपने को आ जाएगा 3000, वेरी गुड, और यहाँ पे 18,000। हर्ष क्लियर है? वेरी गुड। हर्ष बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। Prepare a statement of profit and loss showing a distinctly allocation profit in pre post indicating the basis allocation। बस अभी सैलरी कर सकते हैं, मतलब the number of staff in pre incorporation period was 10 and it was increased to 15 कर दिए थे। मेरे पास 10 एम्प्लॉय थे, पोस्ट में 15 एम्प्लॉय हो गए, विच इज 5 2 जा 5 3 जा। सिंपल, ये एग्री करते हो? अब जो भी मैं पगार देने वाला हूं इनको या इनको, ये तो मंथली देने वाला हूं, ये तो एग्री करते हो? यहां पे कितने मंथ्स का पगार आएगा? 2 महीने के लिए। और वहां पे कितने मंथ्स के लिए आएगा? 10, जिसका रेशियो था 1:5। टाइम रेशियो हमने सॉल्व किया था ना, 1:5 किया ना। तो मैं ये पगार को भी कौन से रेशियो में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अभी? 1:1 मंथ के लिए, 5 मंथ्स के लिए। तो ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 15। तो अब सैलरी कौन से रेशियो में बटेगा? वापस एक बार, सर कल के सम में आपने ऐसा नहीं किए थे, आज क्यों कर रहे? कल के सम के अंदर स्पेसिफाई कर दिया था कि उधर डायरेक्टर का फीस इतना है, बाकी सब एम्प्लॉय का ही है, उधर स्पेसिफाई था। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं किया, तो हमने क्या लिया? एम्प्लॉय तो है, बट यहाँ पे वर्ड दिया था कि आपके जो एम्प्लॉय पहले 10 थे, अब 15 कर दिया, खाली 5 ही बढ़ाया आपने, तो इन 10 को तो सैलरी देना ही है महीने के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे 2 महीने का सैलरी है और यहाँ पे 10 महीने का सैलरी है। तो हमने हमारा सैलरी का जो रेशियो रखा है, यहाँ पे सैलरी का रेशियो रखा है वो 2:15 रखा है। क्यों 2:15? तो रेशियो था 2:5 जो आपको मिला, सॉरी 2:3, 2:3 तो था ही, और मंथ में कितना आया? 1 मंथ और 5 मंथ, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ, तो हमारा रेशियो हो गया 2:15। बात समझ में आया? अब सैलरी कितना था देखो जरा क्वेश्चन में, 3,40,000 था। 3,40,000 को 2:5 मतलब डिवाइड बाय 17 कर दो, 20,000। यहाँ पे कितने मंथ्स के लिए अभी लूंगा मैं? 2 महीने के लिए, क्योंकि मंथली हो गया ना अभी कन्वर्ट, तो यहाँ पे 2 महीने का 3,40,000 इंटू 2/17, 3,40,000 इंटू 15/17, यही करना है, कर लो। 17 से इधर आएगा 20, 20 इंटू 15, 3 लाख। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था तुमको कि पगार कैसे आ रहा है, आप तो रेशियो में ही डिवाइड करोगे, मेरे को मालूम है। तुम तो ऐसा दिल पे ले रहे, अरे मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं पगार का, कि भाई साहब का पगार कितना है। आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए तो 2:15 में डालो, 3,40,000 और 40 कर दो, ठीक है। मैंने पगार का एक्सप्लेनेशन का पार्ट दिया है। इफ यू आर वेरी मच कंफ्यूज, रेशियो समझ में आ गया था ना, 3,40,000 को डिवाइड कर दो, ठीक है। क्यों करने का है? चलो ठीक है, सैलरी पे आ जाते। तो यहाँ पे सैलरी वर्किंग नोट ले लेता हूँ 4, 40,000 और 3 लाख। ज्यादा दिल पे ले लिया है तो सिंपल भाषा में क्या था? 3,40,000। हमारे आदित्य भाई साहब ने बहुत दिमाग लगाया, 2/17, 3 लाख रेशियो दिया है, तो मैं उसी रेशियो में डिवाइड भी करने वाला हूँ ना बेटा। 40 और 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी देख, लॉजिक सी बात थी कि भाई महीने का अगर 20,000 है तो 20,000 तो इधर आता नहीं ना सैलरी, इधर 40 आता, यहाँ पे 2 लाख आता, तो एक्स्ट्रा कहां से आया? तो उसका एक्सप्लेनेशन खाली मैंने दिया तेरे को, भाई 1 लाख कैसे बन के आया है। आप तो 2:15 में डिवाइड करके छुट्टे हो जाओगे, और एग्जाम में वही करना है, पर थोड़ा नॉलेज के लिए वो एक्सप्लेनेशन पार्ट था, ठीक है। आपको लग रहा है भाई बोरिंग है, मत, स्किप करो 2:15, ठीक है, कोई नहीं। और कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं। चलिए फिर अपना स्टार्ट करते डिवाइड करने के लिए। शेयर ट्रांसफर फीस, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो क्या है तुम्हारा बता दो। सेल्स रेशियो हमारा शायद है 1:10। हाँ जी, ठीक है। तो 1:10 का मतलब है 11 से डिवाइड होगा, 11 से ये डिवाइड कर दो, तो पहले में 66,000 आ जाएगा, और इंटू 10 करोगे 6,60,000 आएगा।
बराबर। शेयर इशू एक्सपेंसेस स्पेसिफिक होता है और कहां जाएगा, पोस्ट में जाएगा, बराबर। चलिए ऑफिस एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा, टाइम में, और टाइम रेशियो क्या था 1:5, मतलब डिवाइड बाय 6, तो आएगा 4000, बराबर, और 20,000। हाँ जी, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स। सेल्स रेशियो 1:10 है, मतलब डिवाइड बाय 11 हो जाएगा, तो ये 6000 आएगा और ये 60,000 आएगा। कैरेज आउटवर्ड भी सेल्स रेशियो में जाएगा 1000, इधर शायद जीरो ज्यादा हो गया एक में, यहाँ पे इधर सेल्स में 6000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट सब्र कर, यहाँ पे आएगा 6000, ठीक है, 1000, और यहाँ पे आएगा 10,000। उसके बाद डायरेक्टर फीस स्पेसिफिक होता है, किधर जाता है, पोस्ट में 24,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्पेसिफिक होता है, किधर जाता है, पोस्ट में 28,700। ऑडिट फीस टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। टाइम रेशियो क्या है, 1:5, मतलब डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, तो 5,000 आएगा और 25,000 आएगा। सारे एक्सपेंसेस हो गए, टोटल कर लेंगे फटफट करके। एक जन इसका टोटल ले लो। ऑडिट फीस टाइम में ना बेटा हर्ष, ऑडिटिंग का काम कौन सा कर रहे हो, एक एक करके टोटल करते जाओ। प्रिंसी कौन सा कर रही है, टोटल किया है, एक मिनट, टोटल का कौन प्रिंसी बोल रही है, इनकम का बोल, 733,000। हाँ तूने कौन सा किया है, प्री का। अरे क्या बात है हर्ष, बहुत मेहनत किया रे तूने हर्ष। इधर आ जाएगा 6,67,000। प्री का 68,000, 5,02,200। हाँ बुक में देख राइट है क्या, और इधर टोटल देख लो इधर का, बराबर है। इसका टोटल ले लो, बुक में राइट है निकिता, इसका टोटल का कॉलम 5,70,200, ठीक है। अब इसके नीचे अपने को जो मिलेगा वो आएगा नेट प्रॉफिट या तो लॉस। अब इस केस में लॉस हो रहा है 2,000 का, तो यहाँ पे 2,000 का लॉस, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है 6,67,000 में ये माइनस कर दो, 1,64,800। अब आपका टेक्स्ट बुक में शायद 1,62,800 नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। देखो टेक्स्ट बुक में आंसर क्या दिया, 1,62,800 दिया है ना, तो देखो इधर आ भी गया आपको। 1,64,000 में 2,000 माइनस कर देंगे तो 1,62,000 ही बचेगा आपके पास। चलो अभी इधर नोट लिखेंगे, क्या है नोट, नोट बताओ क्या आएगा नोट। जो आपके प्री इनकॉर्पोरेशन का लॉस है वो किधर जाएगा, गुडविल में। इधर बांटने के लिए वेंडर का कुछ भी बोला नहीं है, यहां पे लिखूंगा लॉस इन प्री इनकॉर्पोरेशन विल बी ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट एंड क्या, प्रॉफिट इन post incorporation will be transferred to profit and loss account। समझ में आया, सम खत्म होता है। पोस्ट का हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्री में प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रिजर्व और लॉस आएगा तो गुडविल, ठीक है। तो आज के लिए इतना। फिर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।